सातपुलिया स्थित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास, पार्षदों व जनप्रतिनिधियों की सजगता से रुकवाया काम। अजमेर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित पहुंचे एसडीएम कार्यालय, वार्षिक निरीक्षण के बाद ली अधिकारियों की आवश्यक बैठक। शहर में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम जारी, रंगोली सजाकर वार्डवासियों को दिया संक्रमण से बचाव का संदेश। और मैडोना पैकेजिंग फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों रुपए कीमत का कागज का गत्ता जलकर हुआ राख। नमस्कार, जेएसके बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के सातपुलिया स्थित मोहम्मद अली मेमोरियल स्कूल के गेट के बाहर स्थित सरकारी भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया है। कब्जा करने की गरज से जमीन पर निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया गया था। आगामी 2 दिनों में सरकारी छुट्टियां होने का फायदा उठाते हुए जमीन पर कब्जा किए जाने की नीयत थी, लेकिन हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारियों तथा कुछ पार्षदों को जब इस बात की जानकारी हुई तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए और अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण कार्य पर विरोध जताया। हालांकि इस दौरान निर्माणकर्ता उक्त भूभाग पर अपना मालिकाना हक बताते हुए इसके कागजात पेश करने का दावा कर रहा था। अवैध निर्माण को लेकर अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारी तथा पार्षद नगर परिषद पहुंचे तथा परिषद के प्रशासनिक अधिकारी व नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया से मुलाकात कर वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग की। इस पर सभापति कनौजिया ने एएन चिराग गोयल तथा निर्माण शाखा के सुरेश काठात को हाथों हाथ मौके पर भेजा, जहां पर दोनों अधिकारियों ने मौका निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्य को रुकवाया तथा निर्माणकर्ता को आगामी 2 दिनों तक किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने के लिए पाबंद भी किया। परिषद प्रशासन के अनुसार इस प्रकरण की पड़ताल सोमवार को की जाएगी। जानकारी के अनुसार मोहम्मद अली स्कूल के गेट के पास एक भूभाग स्थित है जो सरकारी है। शुक्रवार को इस भूभाग पर जामा मस्जिद गली निवासी मोहम्मद हनीफ ने अवैध रूप से कब्जा करने की गरज से निर्माण करवाना शुरू कर दिया। उधर जानकारी मिली है कि उक्त भूभाग पर निर्माण संबंधी किसी भी कार्य के लिए न्यायालय की ओर से स्टे चल रहा है। भूखंड पर अवैध रूप से कब्जा करने की जानकारी अब अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना के कुलदीप बोहरा तथा पंकज वर्मा को लगी तो उन्होंने शहर के कई पार्षदों को मौके पर बुला लिया तथा निर्माण का विरोध किया। विरोध करने वालों में पार्षद सुरेंद्र सोनी, श्रीराज सिंह, बबलू चौहान, निर्मल पवार सहित अन्य शामिल थे। आज हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि मोहम्मद अली जो स्कूल है उसके पास में सरकारी ज़मीन है, उस पर किसी अज्ञात लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जबकि इस भूमि को लेकर कई बार पहले भी विवाद हो चुके हैं और हिंदू संगठनों ने पुरजोर विरोध जताया था। और आज जब हमने मौके पर जाकर के वहाँ देखा तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो मजदूर थे, वो कार्य कर रहे थे। उनसे पूछताछ करने पे उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया नहीं। तो हम लोगों ने सभी, हम पार्षद और हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ता, हम चेयरमैन साहब के पास आए। चेयरमैन साहब को सारी चीज़ से अवगत कराया है और अवगत करा के हमने बताया कि भाई इस तरीके से पहले विवादित रह चुकी है और फिर भी अगर बिना अनुमति के वहाँ कोई काम कर रहा है तो उसे तत्काल प्रभाव से रुकाया जाए। इसी स्थिति को देखते हुए चेयरमैन साहब ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले पर तत्काल प्रभाव से यहाँ के अतिक्रमण शाखा प्रभारी एएन जेएन को मौके पर भेजकर वास्तु स्थिति एवं दस्तावेजों की जाँच के लिए भेजा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी गुरुवार रात को ब्यावर पहुंचे। चौधरी के साथ जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग तथा आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित भी थे। इस दौरान मंत्री तथा विधायक नगर परिषद के पूर्व उपसभापति जय सिंह राजपुरोहित के आग्रह पर पार्षद मंगल सिंह मोनू के पाली पिंडवाड़ा हाईवे पर शिवपुरा स्थित फार्म हाउस पर रुके, जहां पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि बिल पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मंत्री चौधरी ने कहा कि कृषि बिल किसानों के लाभ तथा उनके जीवन यापन से जुड़ा हुआ है। उक्त बिल को लेकर भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं के किसानों के बीच जाकर इसके बारे में बताना चाहिए। साथ ही विपक्ष की ओर से इस बिल के बारे में फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। इसके बाद मंत्री कैलाश चौधरी तथा विधायक गर्ग तथा राजपुरोहित सूर्य महल होटल पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला तथा साफा पहनाकर स्वागत किया। इससे पूर्व आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित का रेलवे स्टेशन पर राजपुरोहित परिवार की ओर से स्वागत किया गया। मंत्री तथा विधायकों का स्वागत सत्कार करने वालों में पूर्व पार्षद रविंद्र जॉय, मंगल सिंह मोनू, एडवोकेट विनोद खाटवा, पार्षद वीरेंद्र सिंह राठौड़, अमित तोमर, डॉक्टर कर्णपाल सिंह, विनोद
गोपाल डागर, विनोद डागर, कुशाल डागर, टिंकू भाई, एडवोकेट कमल भराड़िया, धर्मा सिंह रावत, सूरज सोनू तथा गोविंद सिंह राजपुरोहित सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। डिप्टी डायरेक्टर परिवार कल्याण जयपुर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शुक्रवार को अचानक राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव से मुलाकात करते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। चर्चा के दौरान रोगी सेवा, दवा काउंटर, ऑपरेशन थिएटर, गायनिक वार्ड, शिशु वार्ड, मदर मिल्क बैंक आदि की जानकारी लेते हुए विस्तृत चर्चा की। इसके बाद डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने पीएमओ राजवंशी के साथ एमसीएच में गायनिक वार्ड, मदर मिल्क बैंक तथा कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए व्यवस्था सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। मालूम हो कि डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शुक्रवार को जयपुर से पाली जा रहे थे। लोक कल्याणकारी सरकार के मुखिया माननीय अशोक गहलोत साहब और हमारे विभाग के मुखिया डॉक्टर रघु शर्मा जी ने काफी सारे नए इनोवेशन करते हुए जो है इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य किया है, जो सर्वविदित है। और ब्यावर और पाली जो है दानदाताओं की भूमि है। मैंने पीएमओ साहब को आग्रह किया है कि दानदाताओं को प्रेरित करें और समस्त पत्रकार बंधुओं से भी मेरा आग्रह है कि उनको प्रेरित करते हुए कुछ कमियां जो हैं उनका पूरा करने में सहयोग करें। कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी राज्य स्तरीय कार्यक्रम नो मास्क नो एंट्री, जो कि पूरे विश्व में कोरोना बचाव में एक मिसाल बन गई है। इसी को लेकर शुक्रवार को शहर के वार्ड संख्या 22, 23, 24 व 25 में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ड संख्या 22, 24 व 25 के वर्धमान कन्या महाविद्यालय के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह, स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा, पार्षद स्वाति फुलवारी, भरत बंदीवाल तथा रामनिवास सेन, जमादार नीरज तर्क, सहायक जमादार सोनू काकड़ा तथा शिक्षक मोहन सिंह चौहान आदि ने शिरकत की गई। इस दौरान उपस्थित वार्डवासियों को कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हुए उसके बचाव के लिए 2 गज की दूरी की पालना करने तथा मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान वार्डवासियों को मास्क भी वितरित किए गए। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने रंगोली सजाकर वार्डवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर परिषद आयुक्त ने कहा कि अभी संक्रमण का खतरा टला नहीं है, हर रोज कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, अतः इससे बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाना अनिवार्य है। कार्यक्रम में दिलीप फुलवारी, प्रेरणा फाउंडेशन की लता शर्मा, पूजा सेन, डॉक्टर चेतना सेन, रजत चौहान, मोनिका हल्दानिया, सुलक्षणा शर्मा, कल्याणवल सोनल, खेमराज कटारिया सहित वार्डवासी उपस्थित थे। इसी प्रकार वार्ड संख्या 23 की जटिया कॉलोनी में भी पार्षद गोविंद पंडित के सानिध्य में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन, जमादार मुकेश डुलगज, सहायक जमादार रमेश लखन, मनीष तेजी, पीयूष लखन, नेमीचंद लखन, हरिप्रकाश बड़ियार तथा काशीराम चामरिया आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान वार्डवासियों को कोरोना संक्रमण के प्रति सावचेत करते हुए बचाव के लिए मास्क लगाने व सरकारी गाइडलाइन की पालना हेतु प्रेरित किया गया। इस मौके पर वार्डवासियों को संक्रमण से बचाव के लिए मास्क वितरित किए गए। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय ब्यावर पहुंचे। एसडीएम कार्यालय पहुंचने पर एसडीएम श्वेता चौहान ने उनकी अगवानी की। इस दौरान कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने एसडीएम कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर राजपुरोहित ने कार्यालय का रिकॉर्ड रूम, लेखा शाखा, पेंशन विभाग सहित अन्य शाखाओं का बारीकी से निरीक्षण किया तथा उपस्थित कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कार्यालय की साफ सफाई का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर राजपुरोहित ने एसडीएम श्वेता चौहान की कार्यशैली की सराहना की, साथ ही कार्यालय की सभी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। इसके बाद कलेक्टर राजपुरोहित ने एसडीएम कक्ष में विभागीय अधिकारियों की भी एक आवश्यक बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने शहर में सरकार की ओर से चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी ली। बैठक में एसडीएम श्वेता चौहान, नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। शहर के अजमेर रोड रिको द्वितीय स्थित एक पैकेजिंग फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि आग की घटना में फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए कीमत का कागज का गत्ता जलकर राख हो गया। सूचना के बाद फैक्ट्री पहुंची अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की घटना में जनहानि की कोई सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार अजमेर रोड रिको द्वितीय स्थित मैडोना पैकेजिंग फैक्ट्री
फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर को शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। फैक्ट्री में कागज के गत्ते होने के कारण आग ने थोड़ी ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से मिली जानकारी के बाद फैक्ट्री मालिक ने दमकल को सूचना दी। दमकल के पहुंचने तक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने अपने स्तर पर भी आग बुझाने का काम किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। दमकल के मौके पर पहुंचने के बाद आग को बुझाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग एकत्रित हो गए। सर, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है और लाखों रुपए की नुकसान हुआ है और कोई किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। अपने कार्टून की फैक्ट्री है। फायर ब्रिगेड को बुलाई है सर। एक गाड़ी सही थी और एक गाड़ी खराब थी और पानी की टैंकर की व्यवस्था करा के आग बुझाई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं पर आक्रोश जताया है। आक्रोशित पदाधिकारियों ने शुक्रवार को प्रदेश के सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान का इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। यह धरती वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, पन्नाधाय, पृथ्वीराज चौहान एवं सूरजमल की है। अनेक वीरों की गाथा राजस्थान के इतिहास को सुशोभित करती है, परंतु वर्तमान में राजस्थान में आए दिन की घटनाओं से लग रहा है कि राजस्थान में कोई भी कानून व्यवस्था एवं प्रशासन तंत्र नहीं है, जिससे यहां पर जंगल राज जैसा प्रतीत हो रहा है। आए दिन राजस्थान में जिस प्रकार महिलाओं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है वो निराशाजनक है। प्रदेश में बढ़ रही इस प्रकार की घटनाओं के बावजूद सरकार की ओर से इन घटनाओं पर पर्दा डाला जा रहा है, जबकि घटना की तुलना करने के बजाय अपराध को अपराध की दृष्टि से देखते हुए कठोरतापूर्वक कार्यवाही की जानी चाहिए। ज्ञापन में प्रदेश में घटित दुष्कर्म तथा महिला शोषण की घटनाओं का जिक्र करते हुए आंकड़ों को छिपाने पर विरोध जताते हुए संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए सुशासन की स्थापना करने तथा अपराधियों के खिलाफ कड़ी व कठोर कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही इसके अभाव में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की भी मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में जिला प्रमुख गौतम पहलवान, निशांत सिंघल, यश खंडेलवाल, नगर मंत्री पुष्पेंद्र साहू, गजेंद्र रावत, मोहित सोड़ा, धीरज साहू तथा कुशल दग्दी आदि शामिल थे। भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्यावर द्वारा ब्यावर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। उसके अंदर बताया गया है कि जिस प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ना बालिकाएं सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है। जिस प्रकार दरिंदों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, राजस्थान सरकार चुप्पी साध रखी है और दिन प्रतिदिन राजस्थान के अंदर चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे महिलाएं हो, कोई भी हो, किसी की भी बाहर निकलना खुद के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम राजस्थान सरकार से आश्वासन चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। या फिर अशोक गहलोत जी, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो आप इस्तीफा दें और हमारे राजस्थान की जो पूरी जनता है उसको पूरा सुख दें, ताकि राजस्थान के अंदर ऐसे दरिंदों की वापिस से हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। ना कुछ नहीं, बस कुछ तो लो। अरे नहीं, बस हो गया। क्या हुआ, बड़े गुमसुम हो? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाभी जी। अरे आइए आइए सर, आइए। अरे भाई शर्मा जी, क्या टेंशन है? क्या कह रहे हैं भाभी जी? कुछ नहीं यार, बच्चों के पढ़ाई की टेंशन हो रही है। हाँ, ये बच्चों को किसी अच्छी स्कूल में डालना चाहते हैं। अरे यार, इतनी सी बात। गांव में ढिंडोरा, बगल में छोरा। मतलब लिक्को इंटरनेशनल स्कूल। लिक्को? हाँ, वो सेब्रिया में। गोपाल जी वाली लिक्को इंटरनेशनल स्कूल, जो शिक्षा भी देती है और संस्कार भी, भरपूर एक्टिविटीज के साथ परफेक्ट एजुकेशन। आज अपने बच्चों को डालना हो तो लिक्को में डालो। पाँव है नन्हे तुम्हारे, हल्का तुम इन्हें न समझो। सवालों की सीढ़ी पे चढ़ के बूंदे तुम ज्ञान की चख लो। गाल और कापी लाल न होंगे, ऊंच नीच भेद भाव न होंगे। फिर बरसेगी ज्ञान की बारिश, इसी आंगन में गीले होंगे। क्षमता अपनी तुम पहचानो, सवाल जो दिल में साथ उठा लो। पाँव है नन्हे तुम्हारे, हल्का तुम इन्हें न समझो। सवालों के बादल पे चढ़ के बूंदे तुम ज्ञान की चख लो।
आज संपर्क करें लिको इंटरनेशनल स्कूल, सरकारी स्कूल के पीछे, विजयनगर रोड, सेदरिया चौराहा, ब्यावर। लिको इंटरनेशनल स्कूल, शिक्षा भी संस्कार भी। Lord Krishna says, it is the self-duty of an individual not to decline but to make the progress in life by learning and performing the prescribed duties. Finally, the individual has to surrender before the Supreme. Happy news for all the parents of the city of Byawar. If you want to have a bright future for your children, hurry and join the prestigious Pragya International School, smart schooling for building character and career. Located at National Highway 8 near Sadar Police Station, Byawar, Ajmer. The school has a lot of unique features. Being an English medium smart school, it adheres to the values of Indian culture and preachings of the Gita. Constant English learning classes in Diwali, winter and summer vacations for fluency in English. Smart video classes to bring the clarity of concepts of all the subjects and all the classes. Fully trained faculty for teaching the prime and co-prime subjects for scholastic development. Systematic teaching of well-designed general studies from class 1st to 12th for competitive exams. Excellent evaluation system, cyclic formative assessments and summative assessments throughout the year. Co-scholastic activities including the mind and body activities for the mental and physical development of an individual. You can contact the director, Mr. Dinesh Maheshwari, manager, Mrs. Alka Maheshwari, or the principal, Mr. Rishi Anand. You can also visit our website, pragyabyawar.com for further information. लास्ट ओवर में 12 रन, मुश्किल है यार। अरे तेरा नेट कनेक्शन तो गया, अभी होना था ये। यार मुझे तो बोला था बहुत फास्ट होगा ये नया कनेक्शन, पर ये तो बहुत ही बेकार निकला। माँ, मैं पहुँच गई, अभी हॉस्टल जाऊंगी। टैक्सी मिली क्या? अरे कॉल फिर से कट गया। 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, साइट खुल ही नहीं रही है। इन सब ने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया था, पर इनको मिला सिर्फ चक्री। हर कंपनी का प्लान अलग होता है, समझ ही नहीं आता कैसे कंपेयर करूँ और क्या प्लान लूँ। कहीं प्लान का प्रूफ भी नहीं रहता है। पर इसका कुछ सोल्यूशन है? एक उपाय तो है। क्या? इंटरनेट की महंगी सर्विस और स्लो स्पीड से पाइए छुटकारा। लगवाइए कनेक्शन जे स्काई वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस का। जी हाँ, संपर्क कीजिए जे स्काई टावर, एकता सर्किल, लोढ़ा मार्केट के सामने, ब्यावर। मोबाइल नंबर 9251025302। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नगर परिषद प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने शुक्रवार को भी रोडवेज बस स्टैंड से शुरुआत करते हुए श्री मेगा हाईवे, भगत चौराहा, मिशन ग्राउंड, सिटी सिनेमा से चांग गेट होते हुए पाली बाजार में प्रवेश किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने हाथ ठेले वालों को व्यवस्थित रूप से खड़े होने की हिदायत देते हुए उनके कांटे बाट भी जब्त किए। पाली बाजार में कार्यवाही के दौरान टीम के सदस्यों ने दुकानों के बाहर रखे हुए सामानों को अंदर रखने तथा किसी भी प्रकार का अस्थायी अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी। इस दौरान पाली बाजार में कुछ दुकानदारों की ओर से बीच सड़क में लगाए गए टेंटों को भी टीम के सदस्यों ने शीघ्र ही अपने स्तर पर हटाने के लिए पाबंद किया। पाली बाजार से अतिक्रमण हटाओ दस्ता शाहपुरा मोहल्ला, मालियान चौपड़, तेलियान चौपड़, सुनारान चौपड़ तथा एकता सर्किल पर कार्यवाही करता हुआ पुनः नगर परिषद पहुंचा। दस्ते में अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह परमार, स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन, यातायात पुलिसकर्मी तथा नगर परिषद के सफाई जमादार शामिल थे। भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को श्री सीमेंट फैक्ट्री के गेट के बाहर केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून में बदलाव का विरोध किया। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत चेतावनी सप्ताह के तहत उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इसके बाद संघ कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा भगत चौराहा पर बैनर तथा पर्दे लगाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान राजस्थान सीमेंट महासंघ के अध्यक्ष CN शर्मा, अखिल सीमेंट महासंघ के कार्यकारी सदस्य शंकर सिंह,
भारतीय श्री सीमेंट कर्मचारी संघ अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, महामंत्री अजित राम, दिलीप टाक, मनोहर सिंह, अजीत सिंह, सोहन सिंह, शाहबुद्दीन काठात, भगवान सिंह तथा सुरजाराम सहित अन्य सदस्य शामिल थे। राजस्थान सीमेंट महासंघ के अध्यक्ष CN शर्मा के अनुसार आगामी 28 अक्टूबर को भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर श्रम कानून के खिलाफ जोर शोर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शहर के छावनी रोड स्थित हजरत भोले सैयद बादशाह का 3 दिवसीय उर्स शुक्रवार को संपन्न हुआ। प्रचार मंत्री पप्पू पहलवान के अनुसार कोविड-19 को देखते हुए राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए इस वर्ष सादगी से उर्स का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबा की मजार पर मखमली चादर पेश कर देश दुनिया को कोरोना संक्रमण जैसी घातक बीमारी से निजात दिलाने की दुआ की गई। उर्स समापन के मौके पर दरगाह मुजावर मोहम्मद हुसैन, मुन्ना भाई, फारूक पहलवान, सलीम ओलिया, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अली, आमिन मंसूरी, नौशाद हुसैन, फिरोज खान, जहूर मोहम्मद तथा अब्दुल गफूर कुरैशी आदि उपस्थित थे। प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून को 15 अक्टूबर 1955 को अजमेर मेरवाड़ा के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, राजस्व एवं शिक्षा मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ विधिवक्ता पंडित ब्रजमोहन लाल शर्मा द्वारा जमींदारों के भारी विरोध को दरकिनार करते हुए लागू किया गया था। 1 अगस्त 1955 को अजमेर एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी एक्ट के तहत इस मुरारदार खत्म किए गए। इसी प्रकार 10 अक्टूबर 1955 में जागीरदार को खत्म किया गया और इसे अजमेर मेरवाड़ा में लागू किया गया। अजमेर मेरवाड़ा में लागू होने के पश्चात केंद्रीय मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने पंडित शर्मा को इस कानून से संबंधित दस्तावेज लेकर दिल्ली बुलाया और इस कानून को लागू करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसके बाद पंत ने इस कानून को पूरे देश में लागू किया। पंडित शर्मा ने जीवन पर्यंत किसानों और मजदूरों की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाते हुए उनके हक की लड़ाई लड़ी थी। इस कानून को बनाने में ब्रजमोहन लाल शर्मा के साथ मुकुट बिहारी लाल भार्गव भी थे, जिन्होंने शर्मा को इस कानून को बनाने में मदद की। इसके बाद इसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सोच मानते हुए 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू कर खेतीहर किसानों को भूस्वामी घोषित करने का ऐतिहासिक कदम उठाकर इस कानून को राजस्थान में लागू करवाया था। आज के इस दिन को ऐतिहासिक बनाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्व दिवस घोषित किए जाने पर पंडित ब्रजमोहन लाल शर्मा के पौत्र एवं कांग्रेस नेता शैलेश शर्मा ने हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया है। श्री राम रामायण मंडल ब्यावर और श्री नरसिंह मंदिर ट्रस्ट के सानिध्य में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर चल रहे श्री रामचरितमानस के मास पारायण पाठ के दौरान गुरुवार को 28वां विश्राम प्रारंभ हुआ। पाठ के दौरान भगवान श्री राम का राज्याभिषेक बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नरसिंह मंदिर पुजारी संदीप शर्मा ने भगवान श्री राम का रासतिलक किया। रासतिलक के दौरान सुंदर सिंह ने बैठो देखो मेरो राम कैसो जच रहो है, सिंहासन पर बैठो बैठो हंस रहो है तथा श्रीमती सुशीला सोनी ने राज्याभिषेक पर बधाई भजन गाया। इस दौरान बधाइयों के भजन के मध्य में श्रद्धालु झूम उठे। रासतिलक के दौरान ढोल ढमाकों और आतिशबाजी के साथ भगवान की आरती उतारी गई तथा भगवान को केसर चंदन का तिलक लगाकर सिंहासन पर विराजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान नरसिंह मंदिर ट्रस्ट सचिव रमेश बंसल, प्रेमचंद्र, श्री राम रामायण मंडल के अध्यक्ष राजकुमार अत्रे, तेज नारायण व्यास, सुंदर सिंह खींची, नारायण सिंह सुरावत, दिनेश सिंघल, गुलाब चंद सैनी, श्रीमती मालती, जगदीश यादव, रमेश शर्मा, श्रीमती ललिता शर्मा, श्रीमती कमला सोनी, अनिल धाकड़, कुंज बिहारी अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, राधा कृष्ण टोडवाल, सोजस से सुशीला देवी सोनी, श्रीमती विमला टोडवाल, कांता देवी तंबोली, सोनू तंबोली, रामगोपाल वैष्णव, गरिमा वैष्णव, सुशील भाटी, सुनील टेलर तथा ज्ञानचंद सोलंकी आदि उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 52 की महिलाओं ने शुक्रवार को वार्ड में पानी निकासी की समस्या से परेशान होकर नाले निर्माण की मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन दिया। आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड संख्या 52 के मसूदा रोड स्थित आजाद नगर तथा जय माता दी कॉलोनी में नालियां नहीं होने के कारण पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। इसके अभाव में सारा पानी सड़क पर भर जाता है, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर भरे पानी में मच्छर मक्खियां पनप रही है, जिसके कारण मौसमी बीमारियां भी वार्ड में फैल रही है। महिलाओं ने बताया कि उक्त समस्या को लेकर पूर्व में पार्षद नरेश कनौजिया को भी अवगत कराया गया, लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। क्षेत्र की महिलाओं ने आयुक्त से शीघ्र ही इस समस्या की ओर ध्यान देकर क्षेत्रवासियों को राहत पहुंचाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में कुसुम साकला, सुशीला, रेणु साकला, विमला देवी, वीना देवी, कमला देवी, गीता सोनी, चंचल चौहान, शीला तंवर, रेखा तंवर, पूनम गहलोत, गायत्री जांगीर तथा भगवती देवी आदि शामिल थी।
सभी दर्शकों को माता के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 अक्टूबर से माता के नवरात्र प्रारंभ है। आइए आपको बताते हैं कि माता के पसंदीदा भोग और उनकी पसंद के पुष्प कौन से हैं। आस्था पूर्वक माता का पूजन कीजिए और मनोवांछित फल प्राप्त कीजिए। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा को 9 दिनों तक विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और उनकी पसंद के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। आपको बताते हैं कि माता की पसंद क्या है। यह समस्त जानकारी धार्मिक पुस्तकों से ली गई है। माता का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। देवी के स्वरूप को शुद्ध घी का प्रसाद चढ़ाते हैं। ऐसा करने से निरोगी काया की प्राप्ति होती है, सब स्वस्थ रहते हैं। माँ शैलपुत्री का प्रिय फूल गुड़हल है। गुड़हल का लाल और सफेद दोनों ही रंग के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, लेकिन सुहागन स्त्रियां रक्तवर्ण यानी कि लाल रंग के गुड़हल के फूल ही चढ़ाती हैं। द्वितीय ब्रह्मचारिणी। माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को मिश्री या शक्कर का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में वितरित भी किया जाता है। इससे लंबी आयु की प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी को सेवंती यानी कि गुलदाउदी के फूल अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसा करने से मैया की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तृतीय चंद्रघंटा। माँ के स्वरूप को दूध या दूध से बने किसी मीठे व्यंजन का भोग लगाया जाता है। आप चावल की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से दुखों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा को विशेषकर कमल के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से आपकी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और नई ऊर्जा का संचार होता है। चतुर्थ कुष्मांडा। नवरात्र पूजा के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है। यह प्रसाद अपने बच्चों को भी जरूर खिलाएं। ऐसी मान्यता है कि देवी कुष्मांडा को चमेली के पुष्प अर्पित करने से आपकी सभी पांचों इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। पंचम स्कंद माता। दुर्गा पूजा के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है और देवी के स्वरूप को कदली यानी कि केले का भोग लगाया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में वितरित भी करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है। माता को पीले रंग के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। आप पीले रंग का कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको और आपके संतान के बीच प्रेम की अटूट डोर बंधी रहती है। षष्ठम कात्यायनी। दुर्गा पूजा के 6ठे दिन माँ कात्यायनी को शुद्ध शहद का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ती है। माँ कात्यायनी का प्रिय पुष्प गेंदा है। आप किसी भी रंग का या किसी प्रकार का गेंदे का फूल चढ़ा सकते हैं। सप्तम कालरात्रि। माँ के कालरात्रि स्वरूप को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। आप चाहें तो गुड़ से बनी मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करके आप आकस्मिक संकट या आपदा से बचाव कर सकते हैं। कालरात्रि का प्रिय पुष्प कृष्ण कमल है, जिसे आमतौर पर राखी वाला फूल भी कहते हैं। कालरात्रि माँ का भयानक स्वरूप है। कृष्ण कमल का फूल चढ़ाने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अष्टम महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन देवी के महागौरी स्वरूप का पूजन होता है। देवी को नारियल का भोग लगाया जाता है। कोशिश कीजिए कि छिलके हटाकर साबुत नारियल माता को चढ़ाया जाए। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। देवी महागौरी को बेला के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। इससे सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। नवम सिद्धिदात्री। नवरात्र पूजन के 9वें दिन माता की सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाता है। माता को तिल अथवा तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए, जिससे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। माँ सिद्धिदात्री को चंपा के फूल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त माँ को प्रतिदिन
अपराजिता और लाल गुड़हल के पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं। इनके अलावा आप अपने मनोवांछित तरीके से भी माँ का भोग लगा सकते हैं। माँ सबका कल्याण करने वाली है। कल्याणकारी माँ की जयकारे के साथ आज सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नेटवर्क पाराशर जे स्काई चैनल के लिए। हर दिन अपने साथ इतिहास जोड़े रखता है। इतिहास में बहुत सी घटनाएं घटित होती है। 17 अक्टूबर भी अपने साथ इतिहास के पन्नों में क्या समेटे हुए हैं, आइए जानते हैं विस्तार से आज का इतिहास कार्यक्रम में। 1817 में आज के दिन मुस्लिम शिक्षक, विधिवेत्ता और लेखक सर सैयद अहमद खां का जन्म हुआ। इन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में विकसित होकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। 1870 में आज के दिन कलकत्ता बंदरगाह को एक संवैधानिक निकाय प्रबंधन के तहत लाया गया। 1877 में आज के दिन भारतीय ईसाई महिला संत सिस्टर यूप्रासिया का जन्म हुआ था। 1888 में आज के दिन वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने ऑप्टिकल फोनोग्राफ के पेटेंट का आवेदन किया था। 1912 में आज के दिन बुल्गारिया, यूनान और सर्बिया ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1920 में आज के दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ताशकंद में स्थापना हुई। 1933 में आज के दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी से अमेरिका गए थे। 1955 में आज के दिन हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री स्मिता पाटिल का जन्म हुआ। 1979 में आज के दिन मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2003 में आज के दिन चीन ने अंतरिक्ष में एशिया के पहले और रूस के बाद तीसरे देश के रूप में अंतरिक्ष में मानव भेजने में सफलता प्राप्त की थी। 2017 में आज के दिन आयरिश लेखिका एनी एनराइट को उनके उपन्यास द गैदरिंग के लिए बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। 2009 में आज के दिन हिंद महासागर में स्थित मालदीव ने पानी के अंदर दुनिया की पहली कैबिनेट बैठक कर सभी राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन के खतरे से आगाह करने की कोशिश की थी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। सातपुलिया ऐसी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास, पार्षदों व जनप्रतिनिधियों की सजगता से रुकवाया काम। अजमेर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित पहुंचे एसडीएम कार्यालय, वार्षिक निरीक्षण के बाद ली अधिकारियों की आवश्यक बैठक। शहर में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम जारी, रंगोली सजाकर वार्डवासियों को दिया संक्रमण से बचाव का संदेश। और मैडोना पैकेजिंग फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों रुपए कीमत का कागज का गत्ता जलकर हुआ राख।